ऐसे कैसे चले गए तुम बिना पूछे मुझसे? जैसे तैसे मैं वहां पहुंचा था, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं। अब देखिए इसमें मैंने कुछ अजीबोगरीब हिंदी के शब्द जोड़े हैं जो यहां पर लिखे हुए हैं, ऐसे कैसे, ऐसे वैसे, जैसे तैसे, जैसे जैसे, जिसे जिसे, यहां वहां, यहीं कहीं, आगे पीछे, साथ साथ, आर पार। अब ये वो हिंदी के शब्द है जो मुंह से ससुरे हिंदी में ही सही से नहीं निकल ले, टेढ़े मेढ़े से। इनकी अंग्रेजी तो लोगों को पता ही नहीं होती है। बट डोंट वरी, आज इस एक वीडियो में इन सभी की अंग्रेजी आपके जबान पर यूं रट जाएगी चुटकियों में। एक एक करके बिना देर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वाला देखिए, सबसे पहला वाला है दोस्तों ऐसे कैसे। ऐसे कैसे तुम वहां चले गए, ऐसे कैसे तुम बैठ गए यहां पे, ऐसे कैसे तुमने उसे बुला लिया। अब ये बोलते हैं ना, इसे इंग्लिश में पता क्या बोलेंगे? बड़ा ही मजेदार शब्द है भाई अंग्रेजी में ऐसे कैसे, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ कम। हाउ कम, बस ऐसे कैसे आ गए तुम, हाउ कम यू केम हियर। ऐसे कैसे तुमने उससे बात की, हाउ कम यू टॉक्ड विद हिम। देखिए ऐसे कैसे उसने फोन कर लिया, या ऐसे कैसे चला गया वो मुझसे पूछे बिना, वह ऐसे कैसे चला गया। सो यहां पे हम लिखेंगे हाउ कम। हाउ कम, ये तो हो गया ऐसे कैसे। अब वह चला गया, ही वेंट अवे। ही वेंट अवे, ये लीजिए देखिए क्वेश्चन मार्क। हाउ कम ही वेंट अवे, ऐसे ऐसे कैसे चला गया वो। तो आप इस तरीके से भाई अलग अलग तरीके से इसे बना सकते हैं और बहुत मजेदार है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ऐसे वैसे, भाई मैं ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनता हूं, मैं ऐसी वैसी लड़की से बात नहीं करता हूं, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं। यह हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं। इसे अंग्रेजी में देखिए कैसे बोलेंगे। इसे बोलने का बहुत ही साधारण सिंपल तरीका है लाइक दैट। लाइक दैट, जैसे मैं ऐसे वैसे काम नहीं करूंगा, मुझसे मत करवाना, मैं ऐसे वैसे काम नहीं करूंगा। सो सबसे पहले मैं नहीं करूंगा, वेरी सिंपल, आई विल नॉट, है ना, डू वर्क्स, कोई भी काम एक से ज्यादा, एज अ नाउन हमने इसे ले लिया। ऐसे वैसे अब क्या करना है, बस मुझे लाइक दैट जोड़ देना है। लाइक दैट, लीजिए हो गया, सिंपल है। आई नॉट डू एनी वर्क, या आई नॉट डू वर्क्स, यहां पे बहुवचन में मैंने इसे ले लिया, एक से ज्यादा काम, है ना, लाइक दैट, ऐसे वैसे। अगला वाला दोस्तों देखेंगे, अगला वाला है जैसे जैसे। देखिए ये भी बहुत, जैसे तैसे, भाई जैसे तैसे मैं वहां पहुंचा, मेरे पैसे गिर गए थे, जैसे तैसे मैंने ऑटो पकड़ा, यार मैं खो गया था, जैसे तैसे मैं घर पहुंचा। अब देखिए इसे कैसे बनाएंगे। इसे बनाने के लिए आपको अंग्रेजी में भाई ज्यादा कुछ नहीं करना, बड़ा ही सिंपल वे है, और वो है एनी हाउ। एनी हाउ, जैसे तैसे, या एनी हाउ के कुछ और मतलब भी होते हैं, किसी भी तरह से, कैसे भी करके, जैसे तैसे। जैसे जैसे तैसे मैंने मोबाइल खरीदा, भाई पैसे नहीं थे मेरे पास, मेरी सैलरी वैलरी आनी रही थी, जैसे तैसे। सो मैं बड़े ही आसान तरीके से इसे बोलूंगा, एनी हाउ मैंने मोबाइल खरीदा, आई परचेज्ड। आई परचेज्ड, क्या खरीदा, अ मोबाइल। एनी हाउ आई परचेज्ड अ मोबाइल, जैसे तैसे ले दे के तो मैंने मोबाइल खरीदा, ऐसे। अब आप ढेर सारे बना सकते हैं। नेक्स्ट वाला दोस्तों देखिए जैसे जैसे, है ना, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, जंगल घना होता जा रहा था, जैसे जैसे उसने बात करना शुरू किया, उसकी असलियत सामने आ गई। इसे इंग्लिश में बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है। अगर आप जैसे जैसे को अंग्रेजी में बनाना चाहते हैं तो आप बस एक छोटा सा वर्ड लिख दीजिए, और वो है एज। एज, बस। एज के ढेर सारे मतलब होते हैं, जैसा कि, या की तरह, या जैसे जैसे, ये सारे मतलब होते हैं। तो जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था या आगे बढ़ रहा था। सो बहुत आसान तरीके से बनाएंगे, एज आई वॉज गोइंग अहेड। एज आई वॉज, जैसे जैसे आई वॉज गोइंग अहेड। गोइंग अहेड, लो जी हो गया, बस कितना सिंपल है यार। तो इस तरह से अब आप बनाइए, जैसे जैसे मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, एज आई एम लर्निंग इंग्लिश, वैसे वैसे मेरी अंग्रेजी इंप्रूव होती जा रही है ना। इस तरीके से आप ढेर सारे बनाइए दोस्तों। अगला वाला देखेंगे, अगला वाला है जिसे जिसे। भाई जिसे जिसे तुम शादी में बुलाओगे ना, उसे उसे मैं एक जो है गिफ्ट दूंगा। जिसे जिसे तुमने वहां देखा था, मुझे उनके नाम बताओ। जिसे जिसे तुम जानते हो सबको बुला लो। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जब भी आपको जिसे जिसे बोलना हो, इसे बनाने के लिए वेरी सिंपल दोस्तों, इसे आप बोलेंगे whom all। देखिए कितना बढ़िया शब्द है, whom all। जैसे जिसे जिसे तुम जानते हो, है ना, मैं सबको पीटूंगा। अब मैं ये नहीं बना रहा हूं मैं सबको पीटूंगा, छोटा सा बना लेते हैं, जिसे जिसे तुम जानते हो। सो वेरी सिंपल, whom all। whom all अब तुम जानते हो, you know। whom all you know, जिसे जिसे तुम जानते हो, whom all you know। खत्म, कितना सिंपल है ना। तो ऐसे आप बना सकते हैं। अगला है यहां वहां। यार वो यहां वहां बहुत घूमता है, यार यहां वहां की बातें मत करो भाई, यहां वहां मत बैठा करो।
कितना बोलते हैं हम अपनी लाइफ में। अब देखिए इसकी इंग्लिश क्या होगी। जब भी आपको यहां वहां बनाना हो दोस्तों, तो आप इसके लिए वेरी सिंपल, आप इसको हेयर एंड देयर बोल सकते हैं। और ये बहुत आसान भी लग रहा है, लग रहा है जैसे हिंदी की ही इंग्लिश उठा के बना दी। बस वह यहां वहां टहल रहा था, वह यहां वहां टहल रहा था। सो ही वॉज वॉकिंग, ही वॉज वॉकिंग, ये तो हो गया वह टहल रहा था। अब कैसे टहल रहा था? हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर के लिए जगह कम है तो मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। सो ही वाज वॉकिंग हियर एंड देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वाला यहीं कहीं, यार उसने ना मोबाइल यहीं कहीं छुपा रखा है, यार वो यहीं कहीं बैठा है, यार वो यहीं कहीं से कॉल कर रहा है। ये भी हम अपनी लाइफ में बोलते हैं, बहुत काम का है। देखिए इसके लिए अंग्रेजी में क्या यूज करेंगे, जब भी मुझे यहीं कहीं बोलना होगा तो आप बोलेंगे हेयर समवेयर, हेयर समवेयर। लोग इसे घुमाकर ही बोलते हैं समवेयर हेयर, है ना, या समवेयर और दी अदर्स, ऐसे ही बोलते हैं भाई, हेयर समवेयर। जैसे वह यहीं कहीं बैठा है, मुझे दिख नहीं रहा भाई, वह यहीं कहीं बैठा है। सो वेरी सिंपल, ही इज सिटिंग, ये तो हो गया वह बैठा है, ही इज सिटिंग। अब कहां बैठा है? यहीं कहीं। सो हेयर समवेयर, हेयर समवेयर, लो जी हो गया, ठीक है ना। सो ही इज सिटिंग हियर समवेयर, बस। चलो भाई नेक्स्ट वाला है आगे पीछे। यार तुम गाड़ी आगे पीछे क्यों कर रहे हो भाई, तुम आगे पीछे क्यों देख रहे हो भाई, तुम आगे पीछे हो जाओ ना। तो ये भी हम बोलते हैं। अब देखिए इसे कैसे बोलेंगे, बैक एंड फ्रंट, नहीं 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 नहीं। इसे बोलने के लिए बस मुझे एक छोटा सा फ्रेज लगाना है और वो है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे पीछे। जैसे वह आगे पीछे देख रहा था, सो ही वॉज लुकिंग, he was looking, ये हो गया he was looking। अब मैं आगे नहीं लिखता हूं क्योंकि जगह कम है, तो आप इसे मान लीजिए माना कि x बराबर मैथ बन जाएगी, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, बस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वाला देखेंगे। अगला वाला है साथ साथ। देखिए एक तो होता है साथ, साथ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? साथ को बोलते हैं विद, है ना, विद बोलते हैं ना। बट देखिए कमाल की चीज आपको देखने को मिलेगी, साथ को तो विद बोलते हैं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, आई विल गो विद यू, वह मेरे साथ आएगी, शी विल कम विद मी। लेकिन साथ साथ अगर दो बार आ जाए तो देखिए इसके लिए क्या लगाएंगे। इसके लिए आपको बहुत कमाल की चीज बताता हूं और वो है अलोंग विद, अलोंग विद। इसका मतलब ये होता है कि आप तो जाएंगे, कोई चीज अपने आप आपके साथ साथ जा रही, जैसे मोबाइल है ना, तो ये बनाते हैं, मैं आप मोबाइल अपने साथ साथ ले जाऊंगा भाई, इसे छोड़ूंगा नहीं, मेरे साथ साथ रहेगा मेरा मोबाइल। सो आई विल कैरी माई मोबाइल, आई विल कैरी, मैं ले जाऊंगा माय मोबाइल, अपने मोबाइल को साथ साथ, तो अलोंग विद मी, ये लीजिए हो गया, आई विल कैरी माय मोबाइल अलोंग विद मी। ठीक है भाई, मैं इस सड़क के साथ साथ चला जाऊंगा, सीधी वहीं जा रही है मेरे गांव। आई विल गो टू माई विलेज अलोंग विद दिस जो है क्या नाम है, रोड। भाई नदी के साथ साथ चलते चले जाओ, गो अलोंग विद द रिवर, ऐसे। नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों आर पार। अब ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है भाई, आर पार, वो शक्तिमान ना भाई दीवार के आर पार देख सकता है भाई, सुपरमैन भी देख सकता है वैसे, ठीक है ना। यार मैं इस चीज के आर पार नहीं जा सकता हूं भाई, तुम्हें बॉल फेंकनी है इस खिड़की के आर पार, तो इसे कैसे बोलेंगे? तो आर पार को बोलने के लिए आपको बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं और वो है थ्रू, थ्रू, है ना, बस ये बोलना है, थ्रू। जैसे मैं दीवार के आर पार देख सकता हूं, सो भाई कितना आसान है, आई कैन, सबसे पहले वही लिख देंगे, मैं देख सकता हूं, आई कैन सी, ये तो क्या मैं देख सकता हूं। कैसे देख सकता हूं? दीवार के आर पार, तो आर पार के लिए हम थ्रू लगाएंगे, ठीक है ना, आई कैन सी थ्रू। अब किसके आर पार? द वॉल, दीवार के, लो जी हो गया, आई कैन सी थ्रू द वॉल। कितना आसान है। तो इस तरह से भाई बहुत अच्छी अच्छी चीजें बन सकती हैं और इन सब का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आप यहां तक आ गए तो बहुत हार्डवर्किंग है, और आपका हार्डवर्क अब असल ये है कि आपको करना एक छोटा सा होमवर्क। यहां पर कुछ सेंटेंसेस हैं जो आज ही के टॉपिक में से मैंने लिए, जो मैंने अभी पढ़ा है। इसकी इंग्लिश वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर बनाइए, एक दूसरे के कमेंट को चेक कीजिए, लाइक करेंगे, आपको पता लगेगा लोग आपके हार्डवर्क को, आपके कमेंट को मेहनत से देख रहे हैं, और मैं भी आपके कमेंट को हर्ट जरूर दूंगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर जरूर इंग्लिश में वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और आप घर बैठे मेरी बुक ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर है, या फिर आप अपनी बेसिक अच्छा करना चाहते हैं, बेसिक को अच्छी करना चाहते हैं, बेसिक इंग्लिश अपनी स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो आप मेरा सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 10 दिनों का है। इसको लेने के लिए भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या डाउनलोड कर लीजिए मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, और वहां से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो प्लीज आप अपनी पहले बेसिक जरूर मजबूत बनाइएगा। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।